शायद ये आंसू जल्द ही खुशियों में बदल जाए अनुप्रिया। बस भगवान से दुआ करो कि जो कदम मैं उठा रहा हूं वो कामयाब हो। क्या बात कर रहे हो कल्याणी? ऐसा कैसे हो सकता है? काका वो भी किसी औरत के साथ? मैं मान ही नहीं सकता कल्याणी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मल्हार जी, मैंने काका को जिस औरत के साथ देखा वो मेरी गलतफहमी नहीं थी। आज हमारी बेटी होती तो वो पूरे 5 साल की होती, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होती, बाकी बच्चों की तरह वो भी नए कपड़े पहनकर स्कूल में जाने की जिद करती, अपने दोस्तों में चॉकलेट्स बांटती और फिर शाम को हम उसके लिए घर पर बड़ी पार्टी करते, है ना? आज हमारी बेटी होती तो हमारा परिवार भी पूरा हो जाता ना। वो हमारे साथ नहीं है अनुप्रिया जी, पर वो हमारे आसपास ही है। कहीं किसी कोने में आज वो अपना 5th बर्थडे अकेले मना रही होगी, लेकिन बहुत जल्द वो हमारे साथ होगी। और पता है, मुझे यकीन है अगर हमारी बेटी होती ना तो वो बिल्कुल आपके जैसी होती, नेक, साफ दिल, सच्ची और आपके जैसे ही स्मार्ट। वो क्या कहती पता है आपको? कि बड़ी होकर मुझे भी पापा जैसे ही वकील बनना है। अनुप्रिया जी उसकी माँ है, उनका हक है अपनी बेटी के बारे में जानने का। मुझे उन्हें बताना ही होगा। असावरी रानी? अनुप्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जानती हो अनुप्रिया, मैं यही बताना चाहते हैं ना? लेकिन क्यों सार्थक? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपने मल्हार के बारे में सोचा भी? मल्हार को तो इनके नाम से भी चिढ़ है और आप इन्हीं का केस लड़ रहे हैं। हाँ, क्या जरूरत है? मल्हार जी, अगर मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा होता ना तो मैं भी इस बात पे कभी यकीन नहीं करती, लेकिन मैंने मेरी आंखों से देखा है ये सब। नहीं मल्हार जी, चुप तो मैं नहीं रहूंगी। मैं काका से जाकर पूछूंगी कि आखिर वो सब क्या था। मैं पूछ कर रहूंगी काका से। कल्याणी, कल्याणी, ये क्या हुआ? बैठो इधर बैठो। क्या हुआ? अनुप्रिया, यही वो बात है जो मैं तुम्हें कल्याणी, कल्याणी, अनुप्रिया, कल्याणी, कल्याणी, क्या हुआ कल्याणी? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। मला फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। मैं लेके आता हूँ। कल्याणी, हाँ 2 मिनट। हाँ, ठीक हो जाएगा। हाँ, मला जल्दी आओ। बस हो गया। ठीक है अब?
शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अब बच्ची नहीं रही, तो बात बात पे अपनी आई को मत बुलाया करो। सार्थक, इतनी तकलीफ में आप कैसे बातें कर रहे हैं? कल्याणी को चोट लगी है। चोट? मामूली सी पिन लगी है उसके पांव में, उसका पांव कट नहीं गया। क्या बोल रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं जानती। किसी भी हाल में उसे ढूंढो, कहीं से भी, क्योंकि अगर तुम उसे ढूंढ कर नहीं लाए ना, तो मेरा तो जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा वो सोच लेना। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां, भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं मां, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा मेरी मां। आवाज पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो जल्दी। हेलो, आप लोग इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? वो एक छोटा सा बच्चा है, ख्याल नहीं रख सकते थे आप उसका? ऐसे कैसे वो हॉस्टल से बाहर चला गया? अब वही नहीं, फोन क्यों नहीं उठा रही है? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ओ हेलो, नीचे उधर, ईयरफोन निकाल। सुनाई दे रहा है? दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, कुछ काम कर लिया कर नालायक। गद्दे पड़े हैं, उसको कौन उठाएगा? तेरा बाप। ये ले, इसको भी रख दे, चल जल्दी कर। अबे जल्दी कर। बलाजी गाड़ी रोकिए। क्या हुआ कल्याणी? क्या हुआ कल्याणी? ऐसा मेरे स्कूल शू का है। ये रहे। ये क्या किया ऐसा आपने? आपने मेरे स्कूल को खराब क्यों किए? खराब नहीं किए हैं, बल्कि बचाए हैं। और नहीं तो क्या, हमेशा तो गेम पीरियड में अपने जूते अदली बदली करके आता था अपने दोस्तों के साथ। तो अब जब नेक्स्ट टाइम गेम पीरियड में जाएगा ना, तो अपने जूतों के पीछे ये मार्क देख लेना, तो तुझे समझ में आ जाएगा कि ये तेरे वाले हैं और तेरे जूते कभी मिसप्लेस नहीं होंगे। मल्हार जी, ये पिल्लू का जूता है। हर स्कूल के बच्चे का जूता काला ही होता है। मल्हार जी, ये जो मार्क देख रहे हैं आप जूते पे, ये मैंने पिल्लू के जूते पे बनाया था। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ पिल्लू का ही जूता है। मेरा पिल्लू इधर ही किधर होगा? पिल्लू, पिल्लू, मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष। कल्याणी शांत हो जाओ, पिल्लू मिल जाएगा, यही कहीं होगा। हाँ, तुम शांत हो जाओ।
अरे दादा, आपने यहाँ पे किसी बच्चे को देखा है क्या? नहीं साहब, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। सोच के जवाब दो, कोई बच्चा था, कोई था यहाँ पे आसपास कभी? यहाँ पे अभी एक टेम्पो खड़ा था, शायद उसके ड्राइवर ने कुछ देखा हो तो पता नहीं साहब। टेम्पो किस तरफ गया? टेम्पो साहब किस तरफ गया साहब? जल्दी जल्दी चलिए मल्हार जी। अच्छा सुन, सारे गद्दे निकाल ला, खराब हो गए, जलाने हैं। अभी लाया। सारे गद्दे अच्छी तरह से जला दियो, मैं टेम्पो के पास तेरा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। ये गेट कैसे खुला रह गया? मैं तो बंद करके गई थी। कल्याणी रुको, मैं देखता हूँ। हेलो, आजा। अभिमन्यु, सरप्राइज। अभिमन्यु, ये सब क्या है? अरे मल्हार, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो मैंने सोचा थोड़े जोर शोर से दे दूं। अंदर चलते हैं, आइए वही नहीं। मल्हार की खुशखबरी सुन के तो चलते हैं ना। खुशखबरी मल्हार की है ना, तुम्हारी तो नहीं। चलो अंदर आइए। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, क्या खबर है? कांग्रेचुलेशन कमिश्नर मल्हार राणे। What? हाँ, और अब तुम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर हो और डिपार्टमेंट ने तुम्हारे लिए नया और आलीशान बंगलो भी अलॉट किया। मल्हार जी, कांग्रेचुलेशन। चलो इसी खुशी में थोड़ा मुंह मीठा हो जाए। अरे, मिठाई पे सबसे पहला हक मल्हार जी का है। आईफाई, मैं भी मिठाई खाऊंगा। हाँ हाँ, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, तू पूरा खा। हाँ। अच्छा, मैं ये खुशखबरी ना आई और काका को देकर आती हूँ, उनका मुंह भी मीठा करती हूँ। मल्हार जी, उन्हें ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। आई, मैं जानती थी आई, तुम कभी भी मल्हार जी की खुशखबरी सुने बगैर जाओगी नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस ऐसे ही दोनों खुश रहना और बहुत सारी तरक्की करना। अच्छा, अब ना सार्थक आ जाएंगे, मैं अंदर जाती हूँ। आई, ऐसा कब तक चलेगा? क्या हम सच में अब कभी बात नहीं कर पाएंगे? सच में
कभी अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कल्याणी, लेकिन इस वक्त ना मल्हार और सार्थक दोनों बहुत गुस्से में हैं। तो इस वक्त तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते ना जिससे उनका गुस्सा भी बढ़ जाए और दोनों के बीच का झगड़ा भी बढ़ जाए। लेकिन ये क्या हो गया है आई? ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक झगड़ा माँ और बच्चों की खुशियों के बीच भी आ गया। कब तक चलेगा ऐसा? हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते हैं ना, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। कल्याणी, तब तक जब तक ये दोनों ना कुछ समझने के काबिल ना हो जाए, थोड़ा इंतजार करो। अच्छा आई, काका का इस तरह एसबी को हर बात में सपोर्ट करना, एसबी को घर ले आना तुम्हें अजीब नहीं लगा? कल्याणी, उनकी वहीनी है वो। नहीं आई, कुछ तो बात है जो हमारे सामने है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मैं क्या कह रही थी कि अब तुम प्लीज पिल्लू के कपड़े चेंज कर देना और उसे ना सुला देना, वो बेचारा बहुत थक गया होगा। मैं जरा ये मिठाई काका को खिला कर लाती। अरे नहीं कल्याणी, अभी तो बहुत गुस्से में है वो, अभी मत जाना। आई कल्याणी, बता पिल्लू कैसे लगी? तू बार बार पीछे क्यों देख रहा है? वहाँ कोई है क्या? हाँ वो आईफा कुछ नहीं, खुद ही स्लिप हो गया था। पिल्लू कितनी बार कहा है तुझसे अच्छे से चला करना, बारिश के वक्त में तो और आराम से चलना चाहिए। खैर छोड़ अभी ये सब खेल वेल और अंदर चल। गुलेल कहाँ फेंकी? वो आईफा गुलेल मैंने फेंक दी, उससे अज्जी को लग गई थी ना इसलिए। पर तूने तो कहा था कि तेरी वजह से नहीं लगी थी। वो मैंने झूठ बोला था। पिल्लू देख, सच सच बता, तूने अभी झूठ बोला है या फिर पहले झूठ बोल रहा था? खैर रहने दे, गलतियां तो सबसे होती है ना, लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है ना वो बड़ा होता है। जैसे कि तूने अभी अभी अपनी गलती मानी। आई एम प्राउड ऑफ यू। चल अंदर चल। आप मुझे कुछ तो बताना चाह रहे हैं काका, लेकिन बता नहीं पा रहे। ठीक है, आप चाहे बात छुपाने की कितनी भी कोशिशें कर लें, मैं तो जान के रहूंगी क्या सावरी आई यहाँ क्या करने आई है। चल इतना अच्छा लग रहा है अब। अरे वाह, ये जेल में रह रहकर चटाई पर सोकर इस मुलायम गद्दे का तो एहसास ही भूल गई थी। वाह सारी वाह, आज तो बड़ी अच्छी नींद आई है। जब जेल से एक कैदी पैरोल पे बाहर आता है तो फिर रोज एक ऑफिसर उसे रिपोर्ट करने आता है। एंड एज ए टीम, आपकी ऑफिसर मैं हूं। आठ साल जेल में बताया ना आपने, तो आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि कैदी से सच कैसे उगलवाया जाता है। और एक सच आपके अंदर भी है, तो आप बताइए, आप खुद वो सच बताएंगे या मैं कुछ? कैसा सच? यही सच कि आप यहाँ क्यों आई हैं। डीएम कल्याणी, मैं जेल में जरूर थी लेकिन दुनिया से बेखबर नहीं थी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम अब डीएम नहीं रही। अब तुम सिर्फ मेरी बहू हो।
इसलिए मुझे डराने की कोशिश मत करना। करला। कल्याणी, जेल में सच कैसे उगलवाते हैं ये तो तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन तुम जेल और घर के बीच का अंतर नहीं जानती। मैं बताती हूँ, जेल में अगर कोई मारने आता है ना तो कोई बचाएगा या नहीं इस बात का भी पता नहीं होता, लेकिन घर में जब कोई मारने आता है तब पूरा घर लड़ने चला आता है। मेरी एक चीख और पूरा घर यहाँ होगा। तुम्हारी ये जो सारी होशियारी है ना यूं खत्म हो जाएगी। मुझे अनुप्रिया समझने की गलती मत करना कल्याणी। मेरा नाम असावरी है। और हाँ, सही सोच रही थी तो मैं यहाँ किसी खास वजह से ही आई हूँ। अगर तुमने हिम्मत है ना तो जाओ और खुद पता कर लो। वो तो मैं पता करके ही जाऊंगी और आपका सच सबके सामने भी लाऊंगी। अरे वाह, मल्हार जी ने ड्रेस तो काफी अच्छी चूज की है। ओहो, लो अब तो हो गई पार्टी। मल्हार जी, ये लाइट्स वाली बदमाशी आपने ही की है ना? आप भी ना बहुत ज्यादा नॉटी हो रहे हैं आजकल। कौन है? छोड़ो छोड़ो मुझे। अभिमन्यु, तुम क्या बदतमीजी है ये? मुझे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? हाँ, निकलो, मैंने कहा निकलो यहाँ से। कल्याणी, ये बदतमीजी नहीं, ये मेरा प्यार है। जब बकवास किए सारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कहा निकलो, वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, निकलो मेरे कमरे से, आउट। अब मैं वापस कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कई सालों से तुम्हारे करीब आने का वेट कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझे चाहती हो ना, है ना? फिर ये नाटक क्यों कल्याणी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने नोटिस किया। क्या कोई नहीं है? फिर ये नाटक क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ और मैंने सब नोटिस किया। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब होता हूँ तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो ना, है ना? छोड़ो, हाथ लगा रहा मुझे। अभिमन्यु, हाथ लगा रहा मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मल्हार जी, मुझे आपकी इस फाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो तो दिख रहा है। आखिर देख रहा। कल्याणी, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझसे प्यार करता हूँ कल्याणी। मेरे पास नहीं आ रहा, छोड़ो। कल्याणी, दरवाजा खोलो। कल्याणी, दरवाजा खोलो। खोलो। मल्हार जी, मल्हार जी। क्या हुआ है कल्याणी? मुझे पाना चाहते थे ना तुम? हाँ, मुझे पाना चाहते थे ना? ये है मेरा जवाब। कल्याणी, क्या हुआ है? क्या किया तूने? कल्याणी, क्या किया है इसने? कल्याणी, इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश। कल्याणी चाहती है। चल मेरे साथ, चल चल मेरी, चल
मेरी बात, तेरे हिम्मत कैसे हुई कल्याणी को हाथ लगाने की? हाँ मल्हार, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का है कि झूठ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ सार्थक जी। वो खुद हिंट दे रही थी मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। दोबारा अपनी जबान पे सिलास लाया ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझा? आई नो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, आई नो, पर देखो कल्याणी को, मेरी दी हुई ड्रेस पहनी है कल्याणी ने, और उसने रूम में खुद मुझे आने दिया है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये ड्रेस मुझे इसने दी है। मुझे सिर्फ ये ड्रेस मिली थी एक नोट के साथ, तो मुझे लगा कि मल्हार जी ने दी है, क्योंकि नोट पे किसी का नाम नहीं लिखा था। ये झूठ बोल रहा है। ये फिर झूठ बोल रही है। कल्याणी सिर्फ मेरी बहू नहीं, बेटी है मेरी। खुद से ज्यादा विश्वास करता हूं उस पर। झूठ नहीं बोलती वो, समझा? पर मैं चुप। तूने जो हरकत की है ना, वो सफाई देने लायक नहीं है, सजा देने लायक है। ये बात ऐसे लोग ना एक थप्पड़ से नहीं समझते, इनको तब तक मारना चाहिए जब तक ये औरत की इज्जत करना ना सीख जाए। मारो इसे, मारो इसे। इसकी ये फोटो आई को दिखाऊंगा। इसके आई बाबा नहीं है, पर आजी अजूबा, काका काकी कोई तो होगा। आई बाबा उन्हें ढूंढ के इसे वापस भेज देंगे, तभी मेरा पीछा छोड़ेगी ये। इस सफेद चूजे क्या दे रहे हाथ में? फोन छुपा है क्या तू? कुछ भी नहीं है। पिल्लू, कितनी बार कहा है तुझसे आजी का फोन मत लिया कर, तू सुनता क्यों नहीं है? फोन वापस दे उनका। अच्छा, गुनगुन से झूठ। क्या कर रहा था फोन से? फोटो खींच रहा था ना मेरा। दिखा, फोन दिखा। मैं नहीं दूंगा। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम लोग? एक छोटी सी लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे हो? रुक, मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। मैं कुछ नहीं जानती, किसी भी हाल में उस लड़की को ढूंढो, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा, समझे? इस पिद्दी सी लड़की ने नाक में दम करके रखा है। देवा, पिल्लू, अरे पिल्लू, पिल्लू क्या कर रहा है तू? पिल्लू, मैं गीली हो रही हूँ। पिल्लू बहुत ज्यादा शैतान हो गया है तेरी तो। ठीक हो ना तुम? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। पिल्लू, तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। पीछे क्या छुपा रहा है? वो आईफा, जब भी मुझे चोट लगती है तो आप मुझे ये दवाई देती हो ना, अब आप ये खा लो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है बाबा, देख एक तो छोटू सी चोट है। सॉरी आईफा,
मेरी वजह से आपको चोट लग गई। किसने कहा तेरी वजह से लगी है? गलती मेरी है, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी इसलिए गिर गई। तेरी कोई गलती नहीं। गुनगुन की वजह से पहले ही आई को चोट लग गई। अगर मैंने आई को उसके बारे में बता दिया और उसने फिर से आई को हर्ट कर दिया तो आई प्रॉमिस आज के बाद मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा और उसकी भी बात मानूंगा। किसकी? वो किसी की नहीं आई मल्हार जी, पता नहीं पिल्लू की बहुत टेंशन हो रही है आजकल। देखिए ना किसी अजीब सा बिहेव करने लगा है वो। अच्छा, अब तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा। माई कल्याणी, ये हल्दी का दूध लाई, जल्दी से पी लेना, दर्द कम हो जाएगा। आई ये तो सारी असावरी आई की फाइलें है ना? माई देखिए, मैं जानता हूँ आप हमारी मदद करना चाहती हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमारी वजह से आपके और काका के रिश्ते फिर से खराब हो जाएं। ये फाइल्स मैंने ही दी हैं मल्हार। काका, सच में आपने ये फाइलें दी हैं? हाँ कल्याणी, वही जब जेल में थी तो उनका व्यवहार अच्छा था, कोई कंप्लेंट थी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार ये फाइल्स देख लो ताकि तुम लोगों का शक वहीनी से कम हो जाए। अरे कब से खड़ी हूँ मैं यहाँ, आइसक्रीम कहाँ है? बड़े बाबा ने बोला है कि आइसक्रीम खाऊंगा ना तो गला बैठ जाएगा। ये छोटे वाले लम्बू ना किसी काम करनी है। एक्सक्यूज मी, बड़े बाबा की चोटी नहीं है, लेकिन चोटी जितनी फालतू है ना। तो ये सफेद चूजे भूर मत, और ना गैस पे रख के भून दूंगी। वो छोटी वाले लम्बू ने तो आइसक्रीम नहीं दिलाई। जा चुरा के ला उसके पर्स से पैसे। मैं कोई चोरी वोरी नहीं करता हूँ। हाँ, गुनगुन की बोली मंजे बंदूक की गोली, बात निकली तो पूरी होगी। इस बार नहीं होगी तो ठीक है, मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बोलूंगी कि तेरे घर वाले ने मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा है। फिर तुम लोग जाओगे जेल में। नहीं नहीं, नहीं मैं पैसे लेके आता हूँ। जा, वो छोटी वाला लंबू गया, रास्ता साफ है। जा। बिल्लू, अच्छे बच्चे बड़ों के सामान को हाथ नहीं लगाते और बिना परमिशन के किसी की कोई भी चीज नहीं लेते। क्या कर रहे हो? बड़े पापा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपका ये वाला पजल सॉल्व कर दूं। ये वाली पजल मुझे ही सॉल्व करनी है। प्लीज बड़े बाबा। बेटा, बच्चों का खेल नहीं है, ये पजल तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फिर लगी सर, अगर मैंने ये वाला पजल सॉल्व कर दिया तो आप मुझे 100 रुपीज दोगे, ठीक है? ठीक है, ये पजल अब आप ही सॉल्व करो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
एक तो ये सफेद चूजा नीचे बैठ के क्या कर रहा है? काका, थैंक यू सो मच। कल्याणी, इट्स ओके। आपने पुलिस के सामने पिल्लू को बहुत अच्छी तरह संभाला। कल्याणी, मैंने तुम्हें वो वहीनी की फाइल्स इसीलिए दी थी ताकि तुम्हारे और मल्हार के मन से शक कम हो जाए। तुमने चेक की फाइल्स? लो, इन्हें मारने की कमी थी। अब ये कल्लू आ गई है, आइसक्रीम मिला। मैं जानता हूँ कि वहीनी ने पहले बहुत गलत काम किए, लेकिन वक्त के साथ लोग बदलते और वहीनी भी बदल गई है। काश ऐसा होता काका, लेकिन सच तो ये है कि एसबी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि वो यहाँ किसी खास मकसद से आई है, मगर बिना किसी सबूत के मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकती। कल्याणी, क्या सोच रही है? काका, मुझे एसबी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। उनकी जो फाइल है वो मैं आपको अभी लौटा दूंगी। कल्याणी, वो हेलो, आता। हाँ जी। अरे, ये लास्ट वाला पार्ट कहाँ गया? पजल तो कंप्लीट ही होने वाला था। क्या हो गया पिल्लू, क्या ढूंढ रहा है तू? आफा, मैंने बड़े बाबा का पजल कंप्लीट कर रहा था, बस उसका लास्ट वाला एक पार्ट नहीं मिल रहा। पजल? कैसा पजल? ये वाला। इस बारे में तो मुझे एसबी से बात करनी ही पड़ेगी। ये गेट वेल सून के साथ साथ सॉरी क्यों लिखा है तुमने? मीना कुमारी आई वो। मैंने सोचा कि आपका ये वाला पजल सॉल्व कर दूं। पजल? कैसा पजल? ये वाला। क्या सोच रहे हो? फोटो दो। वो तो आफा के पास है। अगर मैं वो फोटो आफा की जगह बड़े बाबा को दे देता तो बड़े बाबा को चोट नहीं लगती। सुन, ये मोक्ष किस फोटो की बात कर रहा था? डॉली ही एसबी की सबसे अच्छी दोस्त थी इस जेल में। डॉली को जरूर एसबी के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा। मैं अभी फोन लगा के ना इससे कुछ पता लगाने की कोशिश करती हूँ। क्या हुआ मल्हार जी? कल्याणी, इसके आगे की तहकीकात हम मेरे तरीके से करेंगे। फिक्र मत करो, मुझे ऐसे लोगों से राज उगलवाने का पुराना एक्सपीरियंस है। मुझे भी तो आता है ना ये सब, मैं कर लूंगी। अब दीजिए फोन। बचपना मोक्ष पर अच्छा लगता है, तुम पर नहीं। हाँ, हाँ। और ये कोई कंपटीशन तो है नहीं कि तुम्हें भाग कर फर्स्ट आकर जीत के दिखाना है कि तुम जीत गई। नहीं ना, अब तुम बड़ी हो चुकी हो ना, तो बड़ों जैसा बिहेव करते हैं। कल्याणी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम अपसेट क्यों हो रही हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक जो भी प्लान मैंने बनाया वो फेल हुआ है क्या? नहीं ना, तो फिर अपनी डिटेक्टिव गिरी छोड़ो और मेरी हेल्प करो, कमिश्नर की हेल्प करो। हाँ प्लीज। हेलो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ आरजे शेखर। क्या मिसेस डॉली से बात हो रही है? हाँ, मैं बोल रही हूँ। देखिए, आज हम खेल रहे हैं एक अनोखा गेम जिसमें हम रैंडम कॉलर्स को कॉल करके उनसे एक राज पूछेंगे। उनके दोस्त का राज पूछ रहे हैं। जो भी सबसे अनोखा राज बताएगा ना, उसको 1 लाख रुपए नगद कैश मिलेगा। 1 लाख कैश? जी हाँ। अच्छा, मैं कहीं राज बता के फंस तो नहीं जाऊंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस जन्म में तो आपका राज बाहर नहीं आएगा। और वैसे भी ये गेम है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या आप कोई अपनी दोस्त का राज बताना पसंद करेंगी? मेरी ना एक बहुत पुरानी दोस्त है और बहुत अलग राज है उसका। तो बताइए डॉली जी।
वो ना मेरे साथ चौल में रहती थी, तो उसके साथ ना बड़ी चंट थी, बात बात में किचकिच करती थी। तो एक दिन ना उसने ऐसा नाटक किया और कहा कि मेरे ऊपर भूत आ गया है, और उसने अपनी सास को इतना डराया कि उसकी सास आज तक गांव से वापस ही नहीं आई है। तो मैं जीत गई ना पैसे। डॉली जी, आपका राज बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास एक और कॉलर है वेटिंग पे, तो हम पहले उसका राज सुनेंगे। अगर उसका राज आपके राज से अच्छा हुआ तो वो जीत जाएंगी, और अगर आपका राज बेहतर निकला तो आप जीत जाएंगी। मैं कॉल उनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, आप भी उनका राज सुन सकती हैं। सुनिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ आरजे शेखर। क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम है अंजलि। मेरा राज ये है कि कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं थी। हम दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन जो लड़का था उसे मेरी दोस्त ज्यादा पसंद थी। तो मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ना उस लड़के से झूठ बोल दिया कि जिसे वो पसंद करता है, यानी कि मेरी दोस्त, वो तो किसी और को ही पसंद करती है। और फिर उसने मेरी बात पे यकीन कर लिया और मुझसे शादी कर ली, और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं। वाह वाह जी, क्या राज है। राज बाहर आने से पहले हकीकत में बदल गया। कमाल है। आई एम सॉरी डॉली जी, जैसा कि आपने भी राज सुना होगा मिसेज अंजलि का, तो ये गेम जीतती है मिसेज अंजलि, क्योंकि उनका राज आपसे बेहतर है। 1 लाख नगद कैश दिया जाएगा अंजलि जी को। एक मिनट। हाँ बताइए, क्या हुआ? मेरे पास एक और बहुत बड़ा राज है। डॉली जी, आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लग रहा है कि आपको एक मौका और देना चाहिए। किसका राज है ये? मेरी दूसरी दोस्त का। और आपकी दोस्त का क्या नाम है? असावरी। ठीक है डॉली जी, क्योंकि आपको एक और मौका दिया गया है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये गेम जीत जाएं। लेकिन मुझे पैसे तो मिलेंगे ना? उसकी फिक्र मत कीजिए आप बिल्कुल डॉली जी, पैसा आपको 100% मिलेगा। ये बहुत बड़ा राज है और असावरी ने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा कौन सा राज है डॉली जी? असावरी की देवरानी को जब बेटी पैदा हुई तो उसने उसको चुरा के अपने पास रख लिया और पूरे परिवार को बता दिया कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई है, और आज वो बच्ची कहाँ है और कैसी है ये सिर्फ और सिर्फ असावरी को पता है। जिस बच्ची को इतने सालों से उसका पूरा परिवार मरा हुआ समझ रहा था, वो बच्ची आज जिंदा है। तो इससे बड़ा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता ना। तो बताइए ना, कब मिलेंगे मुझे मेरे पैसे? डॉली जी, मैं आपका कॉल कनेक्ट करता हूँ कमर्शियल। हेलो हेलो हेलो। मल्हार जी, इसका मतलब ये फोटो में वही बच्ची है। इसका मतलब मल्हार जी, मेरी आई की बेटी जिंदा है, मेरी बहन। इसमें तो कुछ भी नहीं है। वहीनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वो सार्थक भाऊजी से मिलने आई थी, लेकिन ये सो रहे हैं। तब फाइल पर नजर पड़ी, सोचा उठा लूं। मैं हटा दूंगी। आज 2 बच्चों ने मुझे परेशान किया। एक तो वो मोक्ष वाली
और दूसरी ये बेचारे बच्चे। काश कल्याणी को ये बच्ची जल्द से जल्द मिल जाए। कल्याणी इसे ढूंढने में लगी है। हेलो मल्हार जी, मैं अंदर जा रही हूँ। कल्याणी तुम संभाल लोगे ना? हाँ मल्हार जी। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं और मेरी टीम यहाँ रेडी है। जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम होती है बस तुम मुझे इशारा कर देना। ओके, अभी मैं अंदर जा रही हूँ। I'll keep you posted. एक्सक्यूज मी, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी। हाँ कौन? डॉली जी? हाँ नमस्ते, मैं ट्विंकल मिश्रा फ्रॉम 24/7 SKJ न्यूज। वो क्या है ना, आपने जो आरजे शेखर के साथ इंटरव्यू दिया था, जिसमें आपने एक कॉन्टेस्ट खेला था, जिसमें आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का कोई एक बहुत ही गहरा राज बताना था, तो जितने भी लोग उस कॉन्टेस्ट में जीते हैं ना, मैं ट्विंकल मिश्रा फ्रॉम SKJ न्यूज उन सभी लोगों का इंटरव्यू करने आई हूँ। हाँ मैंने भी जीते हैं पूरे 1 लाख। क्या आप हमारे कुछ सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे? हाँ हाँ पूछिए, पर आपका कैमरा कहाँ है? अरे डिजिटल जमाना है आजकल, तो सब इस छोटे से फोन में ही हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? रोल, रोलिंग, एक्शन। नमस्ते डॉली जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन कॉन्टेस्ट जीतने के लिए, और हम आपसे कुछ सिंपल सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि आपका जो राज है वो काफी बड़ा और अनोखा था, कि उसके बारे में हम कुछ और जानना चाहेंगे। तो क्या आप उस सीक्रेट के बारे में कुछ और गहराई से बता सकती हैं? जैसे कि उस बच्ची के बारे में कुछ, वो बच्ची से क्या आप कभी मिली थी? क्या आपने उस बच्ची का चेहरा कभी देखा है? या फिर आप उसका हुलिया हमें बता सकती हैं? हाँ मैं उस बच्चे से मिली भी थी, उसकी एक फोटो भी है मेरे पास। क्या आप हमें फोटो दिखा सकती हैं? हाँ 1 मिनट में लेकर आती हूँ। जी जी जी, जल्दी आइए। तुझे क्या लगा कल्याणी कि एक अकेली तू ही शानी है क्या? हाँ, कोई पैसे वैसे नहीं जीते हैं तूने। अनुप्रिया की बेटी का सच जानने के लिए उस कल्याणी ने चाल चली है। अब वो आ रही है तेरे पास उसकी बेटी का पूरा सच जानने के लिए। अच्छा, डॉली से चालाकी? अरे तुझ जैसी लालची औरत को ना कोई मंदबुद्धि भी बेवकूफ बना सकता है, फिर वो तो कल्याणी है, ये ना। अफसोस कि तेरी चालाकी इस बार तुझ पे ही भारी पड़ गई। क्या हुआ? रुपया क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? पता नहीं, अजीब सा कोई फीलिंग आ रहा है, घबराहट हो रही। कल्याणी से बात हुई? बात तो नहीं हुई, थोड़ी फिक्र मुझे भी है। काफी देर हो गई उससे गए हुए और उसका कोई फोन नहीं आया। मैं मोक्ष को देख कर आती हूँ। काफी देर हो गई है, अब तक कोई इशारा क्यों नहीं दिया इसने? नहीं मोक्ष, ऐसा नहीं करते, मेरी बात सुनो। मीना कुमारी आए, पहले आप मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ ना, एक लड़की है तो मतलब है। मोक्ष, मोक्ष बेटे, ये क्या क्या कर रहे हो आप? ये देखो, कांच पड़ा, हिलना मत। मैं आ रहा हूँ आपको लेने। पापा, अब आगे मत बढ़ना। मोक्ष, नहीं तो मैं कांच पे पैर रख दूंगा। नहीं बेटा, नहीं। पहले आप लोग मानो कि गुनगुन है, वो लड़की है।
देखो मोक्ष, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मोक्ष, या बेटा क्या कर रहे हो आप ये? पहले आप मानो है, तभी मैं सुनूंगा। कौन? मोक्ष, गुनगुन कहाँ है? कहाँ है गुनगुन? देखो, वो गुनगुन आप सबके पीछे खड़े होकर मुझे चिढ़ा रही है। आप सबने देखा ना उसे? मोक्ष, वहाँ कोई नहीं है। बाबा, बोलो ना, आपने देखा ना उसे? देखो मोक्ष बेटा। हाँ बेटा, मैंने देखा। सच्ची आंटी, आपने देखा उसे? तो फिर आप बाबा और मीना कुमारी आई को बोलो ना कि वो है। हाँ बेटा, मैं बता दूंगी इन्हें। आंटी, एक आप ही हो जो आप मुझ पे बिलीव कर रही हो। ऑफ कोर्स बेटा, आप तो गुड बॉय हो ना, आपकी बात भला क्यों नहीं मानूंगी। बैठ जाओ। आंटी, आप सबको बोलो ना कि आपने गुनगुन को देखा। हाँ बेटा, मैं सबको सब बता दूंगी, पहले आप लेट जाओ। थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मोक्ष शांत हो गया है, वरना हम तो बहुत परेशान हो गए थे। इट्स ओके, बच्चों को हैंडल करना मेरा काम है। मैं एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हूँ। उत्तरा दीक्षित। हेलो। हेलो। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं मोक्ष को उसके कमरे में ले जाऊं? एक्चुअली उससे बात करके उसे थोड़ा समझाना चाहती हूँ। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ये इधर ही है मोक्ष का कमरा। चलो। बैठो इधर। एक मिनट। मोक्ष बेटा, उस लड़की के बारे में आपकी बात कोई नहीं मान रहा है ना? नहीं। ओह, पर मैं मानती हूँ और मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है? पर आपको भी मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। जब भी मैं इस घुंघरू की आवाज करूंगी, आप वही करोगे जो मैं कहूंगी। मैम, स्केच रेडी है। दिखाइए। लेमी? I'm sorry कल्याणी, मैंने तुम पर और मोक्ष पे भरोसा नहीं किया। सॉरी। पता था मुझे कि तुम गुस्से में लैपटॉप बंद कर दोगी, इसलिए बैकअप में आईपैड पे वीडियो बना रहा हूँ। देखो कल्याणी,
मुझसे गलती हो गई। भूल गया था मैं कि मोक्ष तुम्हारा बेटा है और वो भी तुम्हारी तरह कभी झूठ नहीं बोलता। इस बार मेरी ये गलती माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज। मैं क्यों करूँ आपसे बात? हाँ, आपने मुझे इतना सुनाया, एक बार भी मेरी बात नहीं मानी आपने, तो मैं अब आपकी क्यों सुनूं? बिल्कुल नहीं। पता था मुझे कि तुम लैपटॉप भी बंद कर दोगी और ये आईपैड भी बंद कर दोगी, लेकिन मुझे कैसे चुप कराओगी? क्योंकि सॉरी तो मैं तुमसे बोल के रहूंगा। वो भी कर सकती हूँ, आपका मुंह मैं बहुत अच्छे से बंद कर सकती हूँ। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। I'm sorry कल्याणी, I'm sorry और I promise कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम और मोक्ष मेरे लिए फैमिली नहीं, मेरी जिंदगी भी हो। और कोई इंसान जिंदगी पे यकीन करे बिना कोई कैसे जिंदा रह सकता है? नहीं ना, इसलिए ये भूल दोबारा नहीं होगी। सॉरी एक्सेप्टेड। यस, थैंक यू। और हाँ, तुम अकेले ही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ उस बच्ची को ढूंढूंगा। उत्तरा, आओ ना, आओ अंदर आओ। उत्तरा, वो मोक्ष कैसा है? वो अभी पहले से काफी बेटर है। अभी वो सो रहा है। कल्याणी, मैंने उसके बेड के साइड वाले टेबल पे ना मेडिसिन रख दी है, सुबह उसे भूले बिना प्लीज दे देना। ठीक है, तो फिर बहुत लेट हो गया है। आई थिंक आई शुड लीव। वैसे उत्तरा, ये तुम्हारा टॉप गीला कैसे हुआ? एक्चुअली मोक्ष ने ना नींद में वॉमिट कर दी थी, तो मैंने साफ किया था ना, इसलिए गीला है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। और वैसे तुम बहुत थक गई होगी ना, तुम एक काम करो, तुम आज रात यहीं रुक जाओ ना। नो नो, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। आई विल मैनेज। अरे
प्लीज प्लीज रुक जाओ। बेकार में आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी होगी। अरे इसमें परेशानी क्या बात है उत्तरा, अब तुमने हमारी इतनी मदद करी है, हमें भी थोड़ा मौका दो। गेस्ट रूम है हमारे पास, तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। ओके। एक सेकंड। अब तुम ये पहन लो और गेस्ट रूम में तुम चेंज कर लेना। आओ मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊं। थैंक यू। सुई वाली आंटी ये सफेद चूजे के दूध में क्या मिला रही है? वो बच्ची का स्केच देखकर कुछ पता चला क्या? कुछ भी नहीं पता चला अभी तक। देखो प्लीज, ये जो स्केच है ना, हर पुलिस स्टेशन हर जगह भिजवा दो। ये ना मेरी आखिरी उम्मीद है। पिल्लू की दवाई का वक्त हो गया है। पिल्लू ये ले। I'm so sorry, मैं थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके, मैं बस दूध में दवाई ही मिला रही थी। कोई बात नहीं, अब मुझे दे दो ना, मैं पिला देती हूँ उसे। पिल्लू ये पिल्लू पिल्लू क्या हो रहा है? देखिए इसे। पिल्लू तू ठीक है ना? कल्याणी तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। मैं उसे दवाई दे दूंगी, वही बेटर रहेगा। कल भी पता है ना उसने तुम्हें देख के कैसे रिएक्ट किया था। तुम मुझे दे दो, मैं उसे पिला दूंगी। शांत हो बेटा। कल्याणी कहीं नहीं जाएगी। कल्याणी कहीं नहीं जाएगी। आप जाइए, आपके पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे। कल्याणी यहीं है। पर मोक्ष डर रहा है उससे। कल्याणी मोक्ष की आई है और मोक्ष कल्याणी से नहीं डरेगा। आप जाइए। ठीक है, मैंने दूध में दवाई मिला दी है। मुझे बस मोक्ष को ये दवाई खिलानी है, फिर चाहे मैं दूं या कल्याणी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिल्लू, मलाजी प्लीज टॉवल लेकर आइए। तेरे हाथ पे तो नहीं गिरा ना? ठीक है ना? तो दूध कैसे गिरा? पैर पे तो नहीं आया? पत्थर कैसे आया यहाँ? गुनगुन ने मारा ही। गुनगुन? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और मुझे पता है आप मुझ पे बिलीव नहीं करोगी। नहीं पिल्लू, ऐसा नहीं है। तेरी आई हूँ मैं, तुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। और तू ना अभी परेशान मत हो। इस लड़की को ना मैं पक्का ढूंढ के रहूंगी। सच्ची? मुच्ची। लेकिन इस लड़की को ढूंढने के लिए ना मुझे तेरी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प आइफाइन? तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि गुनगुन को क्या क्या चीजें पसंद है, जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, कपड़े। उसकी क्या फेवरेट चीज है? उसकी फेवरेट तो पैसे हैं।
पैसे? उसे यहाँ से जाना है। इसीलिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि वो यहाँ से जा सके। हाँ, पैसे तो चाहिए, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से मिलेंगे? ओ भगवान जी, अभी आप ही कहीं से भी पैसा दिला दो।